भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स का मतलब मेरा संबंध उससे नहीं है कि देश में क्या पॉलिटिकल आजकल चल रहा है। पॉलिटिक्स का मेरा मतलब है कि भारत में जो पॉलिटिक्स है वो उसका कल्चर क्या है। कैसे एक आदमी जब राजनीति में आता है तो आने के बाद किन किन चीजों से उसका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है। जो व्यक्ति शुरू में राजनीति में आता है, सबसे पहले तो आते ही, इससे पहले कि उसको मीडिया या कोई और ऑपोजिशन वाले या कोई मुख्य दल नोटिस करे, वो अपने एरिया का नेता बन जाता है। लोगों की नज़र में लोग उसे नेताजी कहने लग जाते हैं। कुछ मजाक में कहते हैं, कुछ वाक्य में लोग उसको नेता मानते हैं। और अगर वो सही ट्रैक पे चलता रहता है, लोगों की समस्याओं को उठाता है, जन सेवा में लगा रहता है, तो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वो एज अ ग्रूम्ड पॉलिटिशियन ग्रो करता है। लेकिन कुछ एक वाक्य ऐसे भी होते हैं जब कुछ शरारती लोग अपने एरिया में जब राजनीति शुरू करते हैं तो कुछ एक मुद्दों पे ऐसी हरकतें करते हैं जिससे कि वो बहुत जल्दी लाइमलाइट में आ जाते हैं। नोटोरियस जो लोग होते हैं, और वो बहुत जल्दी नेगेटिव पॉलिटिक्स के अंदर उतर जाते हैं। पॉलिटिक्स के साथ जनसेवा तो जुड़ी ही हुई है। एक्चुअल में पॉलिटिक्स का मतलब ही जनसेवा है, समाज सेवा। ये तो एक माध्यम है डेमोक्रेसी में, एक माध्यम जो राजनीतिक माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ये समाज मौका देता है उसका प्रतिनिधि करने का और समाज की जो दिक्कतें हैं उनको एक पटल पे उठाने का। लेकिन इसके साथ ही जब फेम, पावर और बहुत सारा ऐसा एक ऑरा जुड़ता है तो वो जो जनसेवा वाला भाव है बहुत कम नेताओं में ही आगे जाके बचता है या देखने को मिलता है। फिर वो नेता अपने आप को पब्लिक से ऊपर समझने लग जाते हैं। साथियों, इतिहास में बहुत ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं करूंगा, आजादी के बाद से ही कुछ नेता ऐसे हुए जिन्होंने इस चीज को अपने ऊपर कभी भी अपने पूरे जीवन काल में, पूरी राजनीतिक जीवन काल में, राजनीति की जब वो चरम सीमा पे थे तब भी उन्होंने इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जी हाँ साथियों, आज मैं बात करूंगा एक विशेष नेता की। एक विशेष मतलब जिनको अगर लोग नेता कहते थे वो इस चीज से भी परेशान हो जाते थे, जब लोग उनके बारे में प्रशंसा करते थे उन्हें ये भी पसंद नहीं आता था। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, वो था जनसेवा। हजारों लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर थे, लेकिन उनका जो आचरण था वो ऐसा था कि जैसे कि वो उन्हीं आम कार्यकर्ताओं की भीड़ में से कोई एक हो। जब वो भीड़ में कहीं बैठे हों तो उन्हें कोई देख के ये ना कहे कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, ऐसा एक उनका एक आचरण था। इतने ज्यादा मॉरल वैल्यूज के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया। कभी भी किसी पद को, किसी भी पार्टी में जब आदमी काम करता है तो पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष बनने का जो एक सपना होता है वो बहुत से कार्यकर्ताओं के मन में होता है, और ऐसी संभावना जब बनती है तो कोई भी कार्यकर्ता उसको नहीं छोड़ता। या ऐसा कहें कि इतना बड़ा, जिसे कहते हैं ना, त्याग कोई नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, जिनकी बात मैं करने जा रहा हूं ये एक ऐसे व्यक्ति थे, इन्होंने पूरी जिंदगी उस पद से दूरी बना के रखी। और जब इनके जिंदगी का कह लें, जब इन्होंने अंतिम सांस ली उससे कुछ समय पहले जबरदस्ती पार्टी के वर्कर्स ने जबरदस्ती इनको वो पद जबरदस्ती दिया। उससे पहले हमेशा जब भी इनसे पूछा जाता था तो ये राष्ट्राध्यक्ष बनने से मना कर देते थे। अब आपके मन में एक विचार चल रहा होगा कि मैं किस व्यक्ति की इतनी तारीफ कर रहा हूं, कौन है? साथियों, मैं बात कर रहा हूं जनसंघ के संस्थापक मेंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके बारे में जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर मुखर्जी जी, वो ये कहते थे, अगर मुझे दीनदयाल जी जैसे 2 या 3 और इस भारतवर्ष में से निकल जाएं तो मैं इस भारत देश की राजनीतिक जो एक शख्सियत है, एक प्लेटफॉर्म, वो बदल के रख दूंगा। ऐसी एक शख्सियत थी। पूरी जिंदगी, जैसा कि हमें पता है डॉक्टर मुखर्जी जी का बहुत जल्दी देहांत हो गया, या कहें कुछ उसके पीछे बहुत सारी मिस्ट्री है। उसके बाद जैसे इन्होंने पार्टी को संभाला, वो अपने आप में
एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत से जो आगे राजनीति में आना चाहते हैं, जो संगठन अपना बढ़ाना चाहते हैं, वो इनसे सीखें। इन्होंने जनसंघ को जिस प्रकार से जनसंघ का विस्तार किया, दोस्तों इतने दूरदर्शी थे, इन्हें पता था कि जब भारत में पॉलिटिकल कल्चर चेंज होना शुरू हुआ था तो ये जानते थे कि अपनी पार्टी में जब तक ये डिसिप्लिन, ग्राउंड लेवल तक डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे या उसको बरकरार नहीं रखेंगे तो वो जो पॉलिटिकल नेगेटिव कल्चर था वो हमारी पार्टी में भी आ सकता है। ऐसा इनका एक विचार था। इन्होंने अपने ऊपर चीज पहले लागू करी, फिर उसका एक उदाहरण बन के जनता के सामने ये पेश हुए। दोस्तों, भारतवर्ष को एक सामान्य घर से निकला हुआ व्यक्ति लेकिन असाधारण सोच वाला, ऐसे आदमी ने कांग्रेस का एक विकल्प खड़ा कर दिया भारतवर्ष में। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो आज हम देखते हैं कि कैसे कांग्रेस को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया उस पार्टी ने जिसको ऐसे लोगों ने सींचा जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ त्याग किया, जो बड़े बड़े पदों पे होने के बावजूद भी बस में, ट्रेन में, ऑटो में, टांगे में ऐसी चीजों पे सफर करना पसंद करते थे कि इससे हमें जनता से मिलने का, जनता से जुड़ने का और खुद ये अभाव ना रहे, मन में भावना ऐसी ना आए कि हम जनता से ऊपर हैं, इस विचार को मन में ना आने के लिए ऐसे माध्यमों से पूरा भारत इन्होंने ट्रेवल किया और लगातार करते रहे। तो साथियों, ऐसे थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इनके बारे में एक वीडियो में पूरा इनकी जो शख्सियत थी उसका बखान करना संभव नहीं है। आने वाले समय में इनके बारे में और वीडियो भी मैं लेके आऊंगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही कि ऐसे भी एक शख्सियत हुई जिसने पॉलिटिकल कल्चर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कभी भी अपने को वीआईपी नहीं माना और इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, उसे चलाया और उसे ऐसा तैयार करा कि वो बढ़ती ही चलेगी, कभी पीछे मुड़ के उस ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं देखा। ऐसा एक डिसिप्लिन जो उन्होंने डालने की एक काबिलियत वाले व्यक्ति की आज मैं जस्ट आपके सामने एक इंट्रोडक्शन पेश करी है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल मेरे भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम।